हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं जो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एक मौका मिला यार, आप उन 2.5 लाख बच्चों में से हो जो जेई एडवांस दे सकता है। उनके दिल से पूछो जो एडवांस के लिए एलिजिबल भी नहीं होते। मतलब आपका परसेंटाइल कितना चाहिए? 93 अबाउट जनरल के लिए चाहिए, ऐसी कुछ होगा, क्राइटेरिया आपको मिल गया होगा स्कोर कार्ड में, वहां पर लिखा होगा एलिजिबिलिटी एडवांस के लिए। तो उन सबको बधाई जो एडवांस के लिए एलिजिबल है। 99, 98 या 93 आपका है यार। ये जेई मेंस जो है वो स्पीड का एग्जाम है। आपकी स्पीड कितनी है, कैलकुलेशन कितना ज्यादा आप फास्ट करते हो, उस पर डिपेंड करता है जेई मेंस का एग्जाम। जेई मेंस स्पीड और एक्यूरेसी देखता है। हालांकि एडवांस में भी एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन स्पीड मैटर नहीं करता एडवांस में। एडवांस आपका कंसेप्चुअल नॉलेज देखता है, एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो, कॉन्सेप्ट का लगा सकते हो कैसे, वो एडवांस वाला चेक करता है। एडवांस बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पर ही काम करता है। जैसे मैं ये दो क्वेश्चन यहां पर दिया हूं, एक मेंस टाइप का है और एक एडवांस का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोनों सेम ही है। फर्स्ट है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 whose entries are 0 and 1 only। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, कितने बनेंगे, उसकी एंट्री 0 और 1 ही है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना। तो मेंस पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। आप इसको फॉर्मूला लगाएं या आप जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे 3x3 का मैट्रिक्स अगर बनाना हो तो मैं यहां पर बताऊं आपको। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स, ये देखिएगा, ये 9 एलिमेंट चाहिए। ओके, अब सिमेट्रिक बनाना है तो इसका मतलब आपको इतने एलिमेंट जो डायगोनल को लेकर इतने पूरे, ये पूरा एलिमेंट आपके पास 0 और 1 में से कोई भी डाल सकते हो। लेकिन ये वाले एलिमेंट फिक्स हो जाते हैं, ये क्योंकि अगर यहां 1 डाला तो यहां 1 डालना ही पड़ेगा, ये फिक्स हो जाते हैं। तो इसका एक फार्मूला लोग पढ़ते हैं, बताया जाता है कि यार अगर 3x3 या n×n का है तो टोटल एलिमेंट हो गए n²। इसमें से डायगोनल अगर हटा दो, मान लो टोटल एलिमेंट है n², डायगोनल पहले हटा दो तो ये हो जाएगा। अब ये n² - n हो गया। अब बचे नीचे वाले एलिमेंट और ऊपर वाले एलिमेंट, डायगोनल को छोड़कर नीचे और ऊपर वाले एलिमेंट बचे। अब इसमें क्या करता हूं मैं, डिवाइड बाई 2 कर देता हूं। तो ये आपके पास हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास नीचे वाले या ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स। डायगोनल नहीं है इसमें, बस या तो ऊपर वाले होंगे या तो नीचे वाले होंगे, आधा आधा हो गया ना ये। और फिर इसमें अगर n जोड़ देंगे तो ये डायगोनल एलिमेंट्स आ जाता है, और जिसकी वैल्यू हो जाती है, इसको सॉल्व करें तो n² + n/2, ये डायगोनल इंक्लूडेड एलिमेंट्स हैं, चाहे अपर हो या लोअर वाले हो। तो अगर मैं लोअर वाले भर दूंगा तो अपर वाले फिक्स हो जाएंगे, अपर वाले भर दूंगा तो लोअर वाले फिक्स हो जाएंगे। जैसे यहां 0 डालेंगे तो यहां 0 ही डालना पड़ेगा। तो इतने एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। अब आपके पास 2 एलिमेंट है तो सबके लिए 2 बेज होगा, 2 बेज होगा, तो फाइनली होगा 2 पर पावर n² + n/2। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक फार्मूला बन जाता है। हालांकि इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं थी इसमें, हमें पता था यार कि ये मैंने फिक्स कर लिया, इसका इतना पूरा फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर फार्मूला आपको याद भी नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर ये इतने पूरे फिक्स नहीं होंगे, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसको 2 बेज हो गया, 0 या 1, ये भी 2 बेज 0 या 1, ये भी 2 बेज 2 बेज 2 बेज, ये तो 6 बार होगा तो 2 पर पावर 6 हो जाएंगे ये। अब जो भी आंसर आ जाए, ठीक है, यानी 64 मैट्रिसेस ऐसे बन सकते हैं जो सिमेट्रिक होंगे, जिसकी एंट्रीज होगी 0 और 1। ओके, अब एडवांस देखिए कि क्या होता है। एडवांस में अब ये थोड़ा एक स्टेप आगे इसमें पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि भाई टोटल मैट्रिक्स जो भी है आप बनाओ, एंट्री 0 1 रखो, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो क्या करे, एग्जैक्टली 5 1s उसमें 5 1 हो एंड 4 0 हो। ठीक है, तो अब इसको अटेम्प्ट करने का तरीका बदल जाता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। 99% क्वेश्चन में जेईई एडवांस के फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहता। आपको अपना कंसेप्चुअल नॉलेज, आपका एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की कितनी है, वही सब लगता है, फार्मूला नहीं लगता। ठीक है, एट स्टैंड आपको सॉल्व करना पड़ता है। चलिए, इसको विदाउट फार्मूला या फार्मूला नहीं लगेगा इसमें। अच्छा हाँ, जिसमें फार्मूला लग गया, जिस एडवांस के क्वेश्चन में आपका फार्मूला लग रहा है, वो क्वेश्चन सीधा सीधा जेईई मेंस टाइप का होता है और उसको इजी माना जाता है। जिसमें फार्मूला नहीं लग रहा, खुद से सोचना है, इसलिए तो बोलते हैं क्वेश्चन भाई नया है। एडवांस में क्या क्वेश्चन नया है, नया इसलिए क्योंकि फार्मूला बेस होता नहीं है ना, आपको खुद से सोचना है कि इसमें क्या क्या सोचा जा सकता है और कैसे केसेस बनाए जा सकते हैं, किस तरह इसको अटेम्प्ट किया जाता है। एडवांस के क्वेश्चन में याद रखना 99% फार्मूला नहीं लगता है। अब ये मैं सोचना कि सर बता रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, लगता होगा, बिल्कुल यार इसको लिख के ले लो, नहीं लगता तो नहीं लगता। 99% केसेस में फार्मूला नहीं लगता तो उसको जेईई मेंस जैसा क्वेश्चन माना जाता है और वो इजी होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं इजी, इसमें फार्मूला बेस कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो मैं इसको मिटा दूं तो बोला गया है कि भाई 0 1 की एंट्री होनी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आया भी था एडवांस में जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। एंट्री 0 1 है, 3x3 का मैट्रिक्स भी है। ये देखिए मैंने इसको बना दिया, 9 एलिमेंट्स होंगे। अब केस फर्स्ट, इसमें 2 केस होंगे। केस फर्स्ट, 2 क्या, जितने भी केस बने देखते हैं। केस फर्स्ट ये है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना होगा अगर, तो A ट्रांसपोज A होता है,
ए ट्रांसपोज लेना, डायगोनल एलिमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों रखा रहता है। तो पहले मैं डायगोनल भर देता हूं बिना टेंशन के, बाकी ये आपको डालना पड़ेगा कंडीशन के साथ। डायगोनल आप इंसर्ट कर सकते हो कुछ भी, क्योंकि ट्रांसपोज करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वहीं रहता है, ठीक है। तो डायगोनल अपने पास केस फर्स्ट मानता हूं कि डायगोनल में क्या लें, क्योंकि कंडीशन भी है ना 5 1 लेने हैं, 1 2 3 4 5 1 चाहिए और 4 0 चाहिए, इसके अलावा कुछ इसमें डालना नहीं है। तो केस फर्स्ट है कि डायगोनल एलिमेंट्स अगर मैंने 1 ले लिए, सारे 1 1 ले लिए, तो अब 2 1 बचे हैं। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक यहां डाल देंगे तो यहां पड़ जाएगा, और बाकी सब 0 डालने का एक ही तरीका, तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। काउंट हो रहा है, एक बन चुका है। फिर अगर यहां के बदले मैं 1 यहां डाल दूं और यहां, तो अपने आप फिक्स हो जाएगा, और बाकी सब 0, तो एक मैट्रिक्स हो जाएगा। और एक तीसरा केस है कि यहां मैं अगर इंपुट करूं तो यहां भी फिक्स हो जाएगा अपने आप, तो 5 हो जाएंगे, और बाकी 0 डालने का एक ही भी है। तो 3 मैट्रिक्स ऐसे बन सकते हैं जिसमें डायगोनल 1 हो। केस सेकंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डायगोनल को मानता हूं कि सारे 0 मान लूं, क्या बनता है, क्या ये कैंसिल होगा या बनेगा, जैसा भी है। तो मैंने अगर सारे 0 डाल दिए डायगोनल में, तो अब 3 0 यूज हो चुके हैं, चौथा 0 मुझे डालना है। यहां डालोगे तो यहां के लिए 0 कहां से लाओगे, मतलब सारे 0 नहीं हो सकते, ये केस कैंसिल हो जाएगा, 4 ही 0 अपने पास है। ओके, सारे 0 नहीं हो सकते, तो अब क्या हो सकता है यार। केस थर्ड, मैंने सारे 0 नहीं लिए, एक 0 लिया और 2 1 ले लिए, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या होगा। तो अगर एक 0 यहां डाल दिया मान लो, और 2 1 यहां डाल दिया, ओके। अब अपने पास 3 0 बचे, 3 0 सॉरी एक ही 0 डाला, हाँ 3 0 बचे, तो एक 0 यहां डालूंगा तो एक 0 यहां डालना पड़ेगा। अब एक 0 बच गया, अब एक 0 अगर यहां डालूंगा तो यहां के लिए कहां से लेकर आऊंगा, मतलब ये भी केस कैंसिल। एक 0 2 1 नहीं हो सकता डायगोनल में, ये सब है ना लॉजिकल थिंकिंग लगानी है भाई, ये सब करना ही है। तो तीसरा केस भी कैंसिल हो गया। अब चौथा केस अपने पास ये लेते हैं, केस नंबर 4 हम लोग लेते हैं कि यार डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो डबल 0 और एक 1 होगा, तो क्या ये पॉसिबल है क्या। तो एक काम करते हैं, 2 0 यहां पर डाल देते हैं, ओके, और एक 1 यहां, तो अपने पास 2 0 बचा, तो एक यहां डाल दिए और बाकी 1 1 डाल दिए, तो हाँ पॉसिबिलिटी है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक काम करते हैं, अब मैं केस बना के सॉल्व करूं, या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां तक तो ये हो गया, अब यहां डायरेक्ट किया जा सकता है। कैसे कि ये डायगोनल में मुझे डालना है, आपके पास क्या डालने हैं, डायगोनल में 2 0 1 1 डालना है, तो 1 यहां भी कई केसेस हो सकते हैं। तो एक काम करता हूं, इन 3 जगह को सिलेक्ट करता हूं 3 C 1 की तरह, और इसमें 1 डाल दिया मैंने, तो सारे बेज आओगे, 2 0 ऊपर 1 नीचे, या 1 ऊपर 2 0 नीचे, ऐसा करके सारे मतलब पॉसिबिलिटीज यहां पर आ गई सिलेक्ट करके 1 डालने की, बाकी 2 0 डालने का एक ही तरीका होगा, ओके। उसके बाद इनटू, अब क्या होगा, अब वो बेस का मल्टीप्लाई करूंगा जिससे वो मैट्रिक्स बनेगा। जैसे एक बेस यहां हो सकता है कि 0 यहां डाल दे, 2 0 करना था ना, तो 0 यहां 4 0 कर देते, तो यहां डाल दे, तो यहां हो गया एक बे, ये हो गया प्लस 1 बे हो गया, प्लस 0 यहां डालेंगे तो यहां अपने आप फिक्स हो जाएगा, तो एक बे और हो गया, बाकी 1 1 डालने का एक ही तरीका है। और प्लस 0 अगर आप यहां डालोगे, बिल्कुल ये केस फर्स्ट की तरह, 0 यहां डालोगे तो यहां आ जाएगा, तो एक बेज और हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स बन चुका है। तो अपने पास ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो टोटल 3 यहां से और 9 यहां से, तो आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये है तरीका सॉल्व करने का। अब मैं बोलूंगा कि यार इतने में क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये पैराग्राफ में आया था 2007 या 8 का क्वेश्चन है। इसमें फिर से क्या करना था कि बताना था कि कितने ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो वो हम 12 के 12 ऐसे बन चुके जिसमें एंट्रीज 1 1 और 4 जीरोज है, तो वो 12 के 12 आप यहां बना भी सकते हो। थोड़ा टाइम टेकिंग है, 5 मिनट लगेगा, लेकिन इस 5 मिनट में आपको 12 मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ में आया होगा तो हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहा होगा। अगर 3 क्वेश्चन पूछा गया तो 12 मार्क्स हो गए, तो 5 मिनट दे भी दो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो सारे मैट्रिक्स बन जाएंगे, उसमें डिटरमिनेंट चेक कर लेना किसका 0 है किसका नहीं, तो पता चल जाएगा कि कितने 0 वाले हैं और कितने 0 वाले नहीं है, कितने सिंगुलर हैं और कितने नॉन सिंगुलर हैं। तो यार इतना डेप्थ, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना कंसेप्ट आपको आना चाहिए जे एडवांस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। हाँ मानता हूं मैं अवेलेबल हो, और निकल भी सकता है, क्योंकि स्पीड मैटर करता था। आपका जेईई मेंस हुआ नहीं स्पीड की वजह से, आपका 93 परसेंटाइल ही रहेगा, मतलब एडवांस जस्ट क्लियर किए हो आप। तो ऐसा नहीं कि आप सॉरी मेंस जस्ट क्लियर किए हो फॉर एडवांस एग्जाम के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप एडवांस नहीं पास कर सकते, कर सकते हो, डेफिनेटली होगा यार। थोड़ा मेहनत करें और अपने आप पर भरोसा रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। इस तरह की जानकारी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।